Welcome back, guys. Let us start with decomposition reaction. हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं. फिर हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को तोड़ना पड़ता है और उससे दो या तीन प्रोडक्ट हम बनाते हैं. अब डिकम्पोजिशन में एक बात याद रखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन सिंपलर substances. What does it mean? It means that we need to break the complex compound. We need to provide energy. हमें किसी चीज को तोड़ना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, हमें ताकत लगानी पड़ेगी और ताकत लगाने के लिए एनर्जी हमें लगेगी. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें हमें किसी न किसी प्रकार से हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है. जैसे ये वाला रिएक्शन चेक कर लीजिए, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में. लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस. ये सॉलिड स्टेट में होता है और याद रखिए लीड नाइट्रेट कलरलेस होता है. जब हम लीड नाइट्रेट को फ्लेम के पास लाएंगे या इसे गर्म करेंगे तो दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट. काय में कन्वर्ट हो रहा है? सिंपलर प्रोडक्ट्स में. ठीक है, देखिए प्लम्बम ऑक्साइड या लीड ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो रहा है, जो येलो कलर का कंपाउंड है. इसके साथ में NO2 बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पर बन रहा है. तो हमने क्या चेक किया यहाँ पे? वी सॉ दैट ए कलरलेस कंपाउंड लीड नाइट्रेट decomposes to form a yellow compound called as lead oxide and brown colored fumes of nitrogen dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर का फ्यूम रहेगा. ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन. एंड as the complex reactant is converted into simpler products. अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. मैंने अभी बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें किसी को तोड़ना पड़ेगा. किसे तोड़ रहे हैं हम? लीड नाइट्रेट को. अब इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. ये एनर्जी हमने कैसे सप्लाई की? इस केस में हमने एनर्जी सप्लाई की हीट के थ्रू. इसे गर्म किया और गर्म करके तोड़ने के प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. तो इस एग्जाम्पल में जब लीड नाइट्रेट टूट रहा है इन तीन प्रोडक्ट्स में, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है. क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है? बिकॉज the decomposition of lead nitrate, the decomposition of lead nitrate is brought about by heat. मतलब अगर हम हीट ना दें, अगर हम हीट के द्वारा एनर्जी सप्लाई ना करें तो ये रिएक्शन नहीं होगा. एंड देयरफॉर द अबव रिएक्शन इज also known as an example of थर्मल डिकम्पोजिशन. तो अब आपको कोई भी बोलेगा कि भाई डिकम्पोजिशन का हमें एग्जाम्पल बताइए, तो आप तो डिकम्पोजिशन का कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो. पर अगर कोई आपसे कहे कि हमें थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल चाहिए, सो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन. हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं
with the help of heat, and heat in other words we say as thermal. So guys, ये तो हुआ एक प्रकार का डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोगों ने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी करवाया है उसमें एनर्जी का फॉर्म था हीट। क्या हम कोई और तरीके से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके भी डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हीट सप्लाई करके डिकम्पोजिशन करवाया तो इसे कहा थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके अगर हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और इसका एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। अब हम एक ऐसा डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल चेक करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो गाइस, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर? द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज passed through acidified, when electric current is passed through acidified water, it decomposes into hydrogen and oxygen। मतलब आप अगर पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा आपको, कोई सा भी एसिड डाल सकते हो, HCl, H2SO4, ठीक है, तो HNO3 भी एक एसिड होता है। तो अब आपने उस पानी के अंदर से करंट सप्लाई किया तो वो वाटर जो है H2 वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, H2+O2। पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ क्या सप्लाई करना पड़ेगा, हीट की जगह अब हमने क्या सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो क्या हो रहा है, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, वाटर का। क्या में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब ये बैलेंस तो दिख नहीं रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, बराबर हो गया। पर हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसे ऐसे लिखिए। सो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which is representing the hydrolysis of water. So the hydrolysis of water is the decomposition of water into hydrogen and oxygen when electric current is passed through acidified water. अब देखो, ये तो आपने लिख लिया, ये प्रोसेस के बारे में आपको क्वेश्चन आता है, आपको आता है कि पूरा हमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करके बताओ, ठीक है। अब हमने हाइड्रोलिसिस किया, किसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को डिकम्पोज करने का काम, ठीक है। अब गाइस, ओके गाइस, इट इज नॉट हाइड्रोलिसिस, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, नॉट हाइड्रोलिसिस, माय फॉल्ट, it is electrolysis because we are using electricity, that is why electrolysis of water, water में से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में देख लिया, ये रिएक्शन होता है, बट यू विल बी आस्क्ड कि हमें पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस समझाइए। तो अब हम अगले स्टेप में समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम करवाएंगे। चेक करिए, अब हमारे पास में एक ग्लास का बॉटल है, ठीक है, और ग्लास का बॉटल कैसा है, उल्टा लेना है आपको। जैसे ये अगर हमारा बॉटल है, मान के चलिए ये हमारा बॉटल है, इसे हमने उल्टा लेना है। इसे पहले नीचे से कट कर देना है पूरा, तो नीचे से ओपन हो जाएगा, और इसे उल्टा लेना है।
उल्टा लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा और इधर से ऐसा, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा और ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो भी उसका ये वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या लिया, एक इन्वर्टेड ग्लास बॉटल बी, ठीक है, ये क्या है, ग्लास बॉटल इन्वर्टेड। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, हम लोगों ने एक कॉर्क लेना है, कॉर्क या रबर का एक हमने क्या कहते हैं उसे, रबर का कॉर्क लेना है और उसे यहाँ पे अटका देना है। यहाँ पे हम उसे कैसे अटकाएंगे, हम ऐसे मान लीजिए ऐसा हम ले लिया, ये क्या है, कॉर्क, और इसके अंदर हमने 2 छेद किए, ठीक है, और छेद करके हमने यहां से इलेक्ट्रोड घुसा दिया। ये दोनों क्या है, ये दोनों है कार्बन की इलेक्ट्रोड। कार्बन की इलेक्ट्रोड बेसिकली ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है ना वो भी कार्बन ही होता है, और डायमंड जो है वो भी कार्बन होता है। हम पढ़ेंगे इस बारे में, कार्बन डायमंड में भी होता है और कार्बन ग्रेफाइट में भी होता है। तो ये जो रॉड है इलेक्ट्रोड इसे कहेंगे, ये ग्रेफाइट का बना होता है और इसे हम कहते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। तो गाइस हमने एक ग्लास बॉटल लिया जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, उसको उल्टे पोजीशन में, इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया। एक रबर कॉर्क लिया और उसमें 2 छेद किए जिसमें से हमने इलेक्ट्रोड को यहाँ पे ऐसे लगा दिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। और अब हमने क्या किया, इसमें पानी भर दिया। कितना पानी भर दिया, हमने पानी भर दिया, मान लीजिए इतना। और इसके बाद मैंने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को लेके मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में पानी भर दिया। दोनों 2 टेस्ट ट्यूब लिए ऐसे, ये एक टेस्ट ट्यूब और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब, दोनों इक्वल साइज के होने चाहिए और दोनों में मैंने इक्वल इक्वल पानी भरा है। और इन दोनों को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे, और ऐसे उल्टा किया और ये अंगूठे से मैंने दबा के रखा ताकि पानी नीचे ना गिरे। और उससे लेके उल्टा उल्टा लेना है और उल्टा लेके मैंने इसके अंदर ऐसे उसको रख दिया। ये एक टेस्ट ट्यूब इधर और ये एक टेस्ट ट्यूब इधर। तो हमने टेस्ट ट्यूब को कैसे मैनेज किया, उल्टे लगा दिए हमने टेस्ट ट्यूब को। 2 सिमिलर टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ वाटर, और दोनों में पानी का जो मात्रा है वो सेम होना चाहिए। एंड हमने वी टुक दिस टेस्ट ट्यूब्स एंड बाय कीपिंग thumb over the test tube we settled the test tubes in an inverted position over the 2 electrodes, one electrode and another electrode, and this is what we have done, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने ये जो 2 आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं नीचे, ये इलेक्ट्रोड से एक वायर लिया और इससे दूसरा वायर लिया और इसे मैंने टच कर दिया बैटरी से। यह 6 वोल्ट बैटरी, और 6 वोल्ट बैटरी में ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। अब एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, एनोड कैसे स्टार्ट होता है, प्लस से, क्योंकि एनोड आप लिखोगे तो आपको पहले प्लस बनाना पड़ेगा। प्लस मतलब ए, एनोड मतलब एनोड में कौन आया, प्लस। अब आप चेक करिए यहाँ इन 2 इलेक्ट्रोड में से
कौन सा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाला, तो इसे हम एनोड कहेंगे, प्लस आया एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसे हम कैथोड कहेंगे। सो नाउ आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कि the left side of the carbon rod, okay, this is the left carbon rod, this is the right carbon rod. The left side of the carbon rod is connected to the negative terminal and the right electrode carbon rod is connected to the positive terminal, and hence it is called as एनोड। द नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो एनोड। अब हमने क्या किया, इस बैटरी से करंट को ऑन कर दिया और इसे स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन किया, तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर है उसमें हमेशा पढ़ेंगे कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा। इस बात को याद रखिए। मैं आपसे फिजिक्स में दोबारा इस पर डिस्कस करूंगा कि द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे, और ऐसे जाएगा, फिर पानी में जाएगा और पानी से करंट इसमें आएगा और यहाँ से ऐसा सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब पानी के अंदर हम थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं, एकदम थोड़ा सा एसिड इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एसिड के मिलाने से वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वाटर अपने अंदर से और आसानी से करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देगा। सो ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर। सो द रीजन इज टू increase the conductivity of water so that current flows through the water easily। अब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है बरोबर। हम आधे घंटे के लिए अब बाहर चले गए और हमने स्विच ऑन करके गए, तो हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब है और ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है और हम देखेंगे कि इस दोनों टेस्ट ट्यूब में से बबल्स बाहर आ रहे हैं, इसमें से भी बबल्स बाहर आ रहे हैं और इसमें से भी बबल्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको बबल्स बाहर आने का मतलब क्या है, बुलबुले, बबल्स बाहर आने का मतलब है गैस वहाँ से बाहर आना चाहती है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका मतलब है ये वाले इलेक्ट्रोड पे भी गैस बन रही है और ये वाले इलेक्ट्रोड पे भी गैस बन रही है। इसका मतलब वाटर टूटना स्टार्ट हो गया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हैज स्टार्टेड। अब आपको एक चीज पता है दैट वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हो सकता है ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, और बची हुई गैस यहाँ पे। तो अब हमें ये पता करना है कि यहाँ कौन सी गैस है और यहाँ कौन सी गैस है, ये कैसे पता करेंगे। तो गैस सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब में पूरा पानी भरा हुआ था पहले, पर गैस ऊपर गई, हल्की होती है ना गैस, तो गैस रिलीज हुई, ऊपर गई और ऊपर की जगह पर इसने अपना कब्जा कर लिया, किसने, गैस ने। तो हम देखते हैं यहाँ से पानी सट के नीचे आ जाता है, ठीक है, इतना नीचे आ गया, इतने में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इतने में गैस आ गई है, और हम देखते हैं यहाँ पर भी बबल्स आ गए हैं और इतने में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर गैस आ गई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम एक और चीज चेक करते हैं कि भाई अगर यहाँ पे जितनी भी गैस जमा हुई है उससे डबल गैस यहां जमा होती है। यहाँ पे अगर मान के चलिए 1 ml गैस जमा होती है, गैस को हम वॉल्यूम में ही नापेंगे ना, तो यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस जमा हुई है
उससे डबल गैस यहाँ जमा होगी। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे हमने 2 से किसको मल्टीप्लाई किया था, हाइड्रोजन को, ऐसे। इसका मतलब है अगर मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल लूं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लूं और उससे जलाऊं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। मतलब अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कौन डबल आ रहा है बाहर, हाइड्रोजन। तो अब आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये कौन सा गैस हुआ, हाइड्रोजन, और ये वाला कौन सा गैस हुआ, ऑक्सीजन। तो हमें ये समझ में आता है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि when we supply the current from the 6-volt battery to this setup, okay, so what do we see? We see that the bubbles of gases are formed inside the inverted test tube. इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स फॉर्म होने शुरू होते हैं और गैस बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये गैस इन दोनों इलेक्ट्रोड से बनते रहती है और यहाँ जमा होते रहती है। ठीक है, उसके बाद में गैस यहाँ जमा होगी तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, क्योंकि गैस हल्की होती है, वो ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी। सीधा गैस निकल के ऊपर जाएगी, यहाँ जमा हो जाएगी और ये जो वाटर है, वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने देखा द वॉल्यूम ऑफ गैस इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स आर नॉट सेम। What do we observe? We observe that the volume of gas collected in the left test tube is double than the amount of gas collected in the right test tube. Okay, it means that यहाँ पे जितना गैस हम जमा कर रहे हैं ना, उसका डबल गैस यहाँ पर जमा हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको समझाना पड़ेगा। अगर हम और करंट पास करें यहाँ से, है ना, पूरा करंट ही पास करते रहे यहाँ पे, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये पूरा टेस्ट ट्यूब भर गया गैस से तो हमें इसे निकालना पड़ेगा, गैस को रिलीज करना पड़ेगा, फिर दोबारा इसे रखना पड़ेगा ताकि दोबारा से यहाँ गैस जमा हो पाए। पर अब हमें पता करना है, ठीक है, चलो ये बात तो आपको मैंने बता दी कि भाई जहाँ पे ज्यादा गैस जमा होगी वो हाइड्रोजन है और जहाँ पे कम गैस जमा होगी वो ऑक्सीजन है। आप ऐसे भी याद रखें कि जो वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो वाले इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस निकल रही है और जो वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्टेड है उस वाले इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने देखा तो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। अब आपको पता होना चाहिए एनोड मतलब क्या, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रही है, ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के लिए। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट विच इलेक्ट्रोड, आप कहेंगे कैथोड, बिकॉज कैथोड के द्वारा हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रोड्यूस की जा रही है। अब आपसे पूछा कि भैया हमें ये समझाओ कि इसके अलावा कोई और तरीका है पहचानने का कि हाइड्रोजन गैस हो है कि ऑक्सीजन गैस है। तो अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ एक कैंडल लेके गए, राइट हैंड साइड मतलब ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रोड, एनोड जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ये जलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब हम एक बर्निंग कैंडल को राइट हैंड साइड वाले
टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैंडल और ब्राइटली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और अच्छे से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम उसी बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन वाले टेस्ट ट्यूब के पास, मतलब कैथोड के पास या फिर नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसके पास अगर हम लेकर जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये बर्निंग कैंडल एक पॉपिंग साउंड बनाएगी। क्या बनाएगी? ए पॉपिंग साउंड। तो आप ये याद रखें कि ऑक्सीजन के पास बर्निंग कैंडल लेकर गए तो वो और ब्राइटली बर्न हो रही है। पर अगर हम हाइड्रोजन के पास बर्निंग कैंडल लेके गए तो उसने क्या किया? उसने पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस किया। बर्निंग कैंडल जल तो रही है पर आवाज करते करते जल रही है इसके पास, मतलब हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में कैंडल बर्न होता है पर पॉपिंग साउंड बनाता है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है पर और ऑक्सीजन के पास लेकर गए तो और अच्छे से चलेगा और खुशी खुशी चलेगा, ब्राइटली बर्न होगा। तो इस तरीके से भी आप ये पता कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, आई होप कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया है। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में एक्टिविटी के तौर पर भी है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट हम लिख लेते हैं। अब गाइस यहाँ चेक करो, हमने अगर हम इसे और अलग तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, आप ये मानो कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया है ना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, तो हमने क्या देखा? हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम बन रहे हैं? 2, और ऑक्सीजन का एक ही वॉल्यूम बन रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम बन रहे हैं और ऑक्सीजन का 1। तो ये जो वाटर है, दिस वाटर इज मेड अप ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब अगर मेरे पास में 50 हाइड्रोजन है तो मुझे ऑक्सीजन कितने लगेंगे? 25। अगर मेरे पास में 50 ऑक्सीजन है तो मुझे हाइड्रोजन कितने लगेंगे? डबल, 100। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन when the electrolysis of water happens, it is 2:1. ओके, और ये हमने चेक भी किया। हमने कैसे चेक किया? वो जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब थे, है ना, ये था आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से ये वाला टेस्ट ट्यूब था, लेफ्ट वाला टेस्ट ट्यूब, और ये वाला टेस्ट ट्यूब राइट वाला। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये वाला आपके लिए ये वाला हुआ राइट और ये वाला हुआ लेफ्ट। ये वाला नेगेटिव से कनेक्टेड था इसलिए इसे हमने कैथोड कहा था, और ये वाला टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव से कनेक्टेड था इसलिए इसे हमने एनोड कहा था। हमने क्या चेक किया? हमने ये चेक किया कि एनोड वाले टेस्ट ट्यूब पे ऑक्सीजन जमा हो जाता है और कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब पे हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब रहता है उसका जो गैस का जगह रहता है वो डबल हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकली हमने चेक करके देखा, एंड दैट इज व्हाई वी कंक्लूड दैट द वाटर is made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen। इसीलिए वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ऑल्सो when the water is electrolyzed, जब वाटर को हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तब हमने देखा कि वाटर क्या हो गया? टूट गया, डिकम्पोज हो गया H2 और O2 में। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते तो ऐसा होता? नहीं होता। इसका मतलब है हम हीट के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड तो कर सकते हैं पर हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी
एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो जो मैंने आपको समझाया है उसे अच्छे से समझ ले और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को लिख के देखिए एक बार, कोई भी रेफरेंस बुक से या आपके एनसीईआरटी बुक से, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो हमने बीच में डिस्कस किए, और आपको पूरा थ्योरी भी पूछ सकता है, या आपको सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का डेफिनेशन पूछ सकता है और उसका रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, और आपको ये बताना पड़ेगा कि 2:1 रेशो क्यों होता है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। तो आप यही कहेंगे क्योंकि वाटर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक और बात देखिए, इस नेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। बैलेंस करेंगे हम इसे बाद में। तो ये रिएक्शन कौन सा हुआ, डिकम्पोजिशन नहीं, ये कॉम्बिनेशन हुआ। देखिए 2 लोग मिलके वाटर बना रहे हैं, पर यहाँ पे हमने वाटर को तोड़ दिया एनर्जी सप्लाई करके, तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से 2 चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, 2:1 रेशो कैसे होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आप इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ combination and decomposition reaction in detail, and I hope that you guys are getting all the topics. Namaskar.